जय हिंद। आइए देखते हैं अगली एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्नावली के अंतर्गत आप जो पिछली प्रश्नावली में हमने कुछ सूत्र भी आपको प्रूव कराए हैं, उन सूत्रों के अंतर्गत क्या है कि रैखिक बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, -b/a, अर्थात बराबर में क्या आएगा, माइनस अचर पद बटे में x का गुणांक। द्विघात बहुपद के लिए शून्यक निकालने के क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल तो अचर पद बटे में x² का गुणांक। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल एक एक करके बराबर -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। शून्यकों का योगफल दो दो करके x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल माइनस अचर पद बटे में x³ का गुणांक। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। यहाँ जो भी प्रश्न है वो द्विघात बहुपद पर आधारित है, द्विघात बहुपद पर आधारित हैं। अर्थात द्विघात बहुपद पर आधारित प्रश्नों के हमें शून्यक भी ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद फिर सूत्र की सहायता से उन्हें सिद्ध भी करना है। अर्थात सूत्र की सहायता से शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक और सॉल्व करके शून्यकों का योगफल दोनों साइडें कैसी बराबर आनी चाहिए, तब उसकी सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार गुणनफल लास्ट में दिया गया है। यदि शून्यकों का योगफल भी दिया गया हो और शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया हो, जब दोनों दिए गए हों तो उनके अलग अलग शून्यक ज्ञात करना। हालांकि अलग अलग शून्यक नहीं पूछे गए हैं इस दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत। जो दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है वो पूछा गया है कि आप बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद समीकरण बनाइए कि अगर उनके मूलों का योगफल दिया गया है और मूलों का गुणनफल दिया गया है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। यानी द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। इसके लिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपके सामने प्रस्तुत है। इनकी सहायता से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है x² - 2x - 8 ये दिया गया है, इतना दिया गया है। ऊपर लिखा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके आपको शून्यक ज्ञात करने और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं। माना px बराबर x² - 2x - 8। इनके फैक्टर काटेंगे। फैक्टर काटने के लिए आपको 9th में विधिवत तरीके से हमने गुणनखंड करना आपको सिखाया था। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 3, और गुणनखंड करने के लिए पदों की संख्या होनी चाहिए 4। और 4 कैसे बनाते हैं, बीच वाले को 2 पदों में तोड़ते हैं। और तोड़ने का नियम क्या होता है कि पहले व अंतिम का गुणा यदि अंतिम चिन्ह धन है तो जोड़ने पर, और यदि अंतिम चिन्ह ऋण है तो घटाने पर बीच वाला गुणांक प्राप्त होना चाहिए। तो पहले और अंतिम का गुणा, आगे कुछ नहीं है तो गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो पहले का अंतिम का गुणा हो गया -8 घटाने पर आने चाहिए कितने, 2। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। तो बस यही इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टरों को कीजिए x² - 4x, यानी लिख सकते हैं यहाँ 4 दूनी 8, 4 - 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हल कर लेना ऐसे 4 - 2 x - 8, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए, 2 बचे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² - 4x + 2x - 8। इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में x कॉमन है, अंदर बचा x - 4। इनमें प्लस का 2 कॉमन है, अंदर बचा x -
4, x माइनस 4 दोनों में कॉमन, जब दोनों में कॉमन तो यहां से क्या आया x प्लस 2, ये आ गया किसका मान, px का मान आपको प्राप्त हो गया। जब px बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है तो उसका मान किसके, शून्य के बराबर हो जाता है, तो शून्य के बराबर कर दिया। जब शून्य के बराबर कर दिया तो x माइनस 4 और क्या x प्लस 2 बराबर में 0, अलग अलग दोनों 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, n x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। एक x का मान कितना आ गया 4, एक इससे निकाला जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा -2, अर्थात px के शून्यक कितने हो गए, px के शून्यक हो गए 4, -2, px के शून्यक क्या हो गए 4, -2। तो शून्यक तो ज्ञात हो गए, लिखा था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक तो आ गए हैं। अब शून्यकों के आगे भी लिखा है, क्या लिखा है, और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच किस तरीके से होगी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 4 ऋण 2 बराबर में कितना 2 आएगा, और बराबर माइनस, और माइनस तो चिन्ह रहता है और एक माइनस है उसमें, माइनस के 2/1, माइनस के 2/1 अर्थात -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, तो उतना ही आ गया। अगर यहां से आप निकालेंगे शून्यकों का योगफल तो सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होगा, 4 इंटू में -2 बराबर में -8 आ गया, -8 आ गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बराबर, तो यहां पर कितना लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं आप अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो इसे भी चेक करेंगे तो ठीक उतना ही आएगा। अचर पद कितना है, -8 बटे x² का गुणांक कितना है 1। तो इस तरीके से यहां तक तो शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो ये तो फर्स्ट जो यहां से यहां तक फर्स्ट जो पूछा गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए, यहां तक तो शून्यक हो गए। शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों का योगफल आपने निकाला, कितना आया, 2 आया। और गुणांकों के लिए क्या है, गुणांकों के लिए शून्यकों के योगफल का क्या था, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक इससे भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस शून्यकों के योगफल से भी 2 आया और जब गुणांकों का संबंध लगाया तब भी 2 आया। तो दोनों सत्यता की जांच हो गई। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल -8 आया और जब गुणांकों से लगाया अचर पद बटे में x² का गुणांक, तो -8 है, अपॉन में क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोनों साइडें कैसी हो गई, बराबर हो गई। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना है जो पहले में पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए हैं, 6 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, आइए दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे इसी का। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है,
4x² माइनस 4x प्लस 1 ये दिया गया है। जब ये दिया गया है तो इसे भी माना px बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसके फैक्टर करेंगे क्या है, पहले ही देख लीजिए, पहले का अंतिम का गुणा 4, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर भी आना चाहिए कितना 4, जोड़ने पर भी आना चाहिए 4, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 हो गए, 2 2 का गुणा भी हो गया 4। चलिए करते हैं, 4x² माइनस 2x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, अंदर बचा 2x माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन, तो यहां से भी क्या रह गया 2x माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, px की। अब क्या है px बराबर 0, जब px बराबर 0 कर दिया तो 2x माइनस 1, दूसरे भी कोष्टक में 2x माइनस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो जब 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर क्या प्राप्त होगा 1/2, तो यहां से भी x बराबर क्या प्राप्त होगा 1/2, अर्थात px के शून्यक, px के जो शून्यक आएंगे वो कितने आएंगे 1/2, 1/2, ये आ गए px के शून्यक। जब आपको px के शून्यक प्राप्त हो चुके हैं, उसके बाद मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, अर्थात शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो इधर आप शून्यक देख रहे हैं तो शून्यक कितने हैं यहां पर, चलिए यहीं पर देख लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। और बराबर शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 वो भी कितना आएगा, यहां से निकालेंगे अगर, जैसे चलिए निकाल के भी बता देते हैं, 4 4 कितना आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा 1, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर गुणांक और शून्यकों में जो संबंध है वो कैसा बराबर हो गए दोनों। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल के अंतर्गत फिर देखेंगे यहीं पर 1/2 और ये भी 1/2, टोटल कितना हो जाएगा 1/4 बराबर। सूत्र क्या कहता है, सूत्र उसका जो है वो क्या है, अचर पद, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। तो अचर पद देख रहे हैं, अचर पद कितना है 1/x² का गुणांक कितना है 4, तो ये भी दोनों साइडें कैसी आ गई बराबर आ गई। इस प्रकार से ये पहले के सभी पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं उसका। थर्ड पार्ट, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तीसरा पार्ट ये दिया गया है, माना px बराबर 6x²
माइनस 7x माइनस 3, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको पता है, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, इस तरीके से सेट कर लिया। 6x² माइनस 7x माइनस 3। जब इस तरीके सेट कर लिया, अब इसके फैक्टर कीजिए। पहले का अंतिम का गुणा 18, घटाने पर आना चाहिए 7, 9 दूनी 18, 9 और 2 हो जाएंगे, तो 6x² माइनस के 9x प्लस 2x माइनस 3, तो कितना बनेगा, यहाँ इन दोनों से 3x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 2x माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन होगा, और अंदर भी बचा कितना 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन, तो यहाँ से कितना रह गया 3x प्लस 1। ये px की वैल्यू है, तो px बराबर 0, शून्य ज्ञात करते हैं तो उसका मान किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर कर दिया। इसकी वैल्यू दी गई है 2x माइनस 3 ब्रैकेट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, एक तो मान आपको ये प्राप्त हो गया। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। अतः px के शून्यक, px के शून्यक बराबर 3/2 कॉमा माइनस 1/3। शून्यक आ गए, उसके शून्यक प्राप्त हो गए। अब शून्यक तो ज्ञात कर लिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी वो गुणांक शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी 3/2 प्लस 1/3 जोड़ रहे हैं, लेकिन माइनस चिन्ह लगा है वहां, तो इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 6 तो लघुत्तम हो गया, लघुत्तम हो गया 6, कैंची का गुणा 9 माइनस 2 यानी कितना आ गया 7/6, 7/6 बराबर इधर क्या होता है सूत्र, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांकों का संबंध लगाइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखेंगे तो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस माइनस पहले से तो प्लस हो गया 7 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो यहाँ और यहाँ दोनों साइडें कैसी आ गई, बराबर आ गई। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 3/2 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा माइनस 1/2 के बराबर। जब माइनस 1/2 आ गया, इसका जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट देखेंगे कितना है -3, -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है 6 है, तो ये एक बार कट जाएंगे, ये दो बार कट जाएंगे, क्या आएगा -1/2, तो यहाँ भी -1/2, वहाँ भी -1/2। इन दोनों पार्टों को आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले गुणांकों के हिसाब से, उसके बाद इसके हिसाब से। दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, या एक ही बार में दोनों सॉल्व कर दिए गए, ठीक है। चलिए अगला पार्ट, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखेंगे क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u। माना लेट अस कंसीडर px इक्वल टू
पी यू लिखेंगे। अब पी एक्स न लिखे किसके पदों में है, यू के पदों में है, तो 4u² प्लस 8u, 4u दोनों में कॉमन, अंदर क्या बच्चा u प्लस 2, पी यू इक्वल टू 0, 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0। जब 4u इक्वल टू 0 तो u बराबर क्या आएगा 0। एक तो मान ये आ गया, एक क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0, u बराबर -2। अतः पी यू के शून्यक, पी यू के शून्यक बराबर कितने कितने आ गए 0, -2, 0, -2। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 0, -2 बराबर -2 और बराबर माइनस यू का गुणांक, यू का गुणांक अपॉन यू स्क्वायर का गुणांक, यू का गुणांक अपॉन यू स्क्वायर का गुणांक। यू का गुणांक कितना है 8, यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, इनसे कट जाएंगे तो कितना आएगा -2। ये भी आया -2, ये भी आया -2 के बराबर। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल 0, -2 कुल मिला के 0 बराबर कितना होगा अचर पद अपॉन यू स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद उसमें है नहीं तो 0/4 कुल मिला के कितना आएगा 0। तो इस तरीके से ये भी 0 के बराबर आ गया। इस प्रकार से दोनों साइडें कैसी बराबर बराबर आपको सिद्ध करनी है। पांचवा पार्ट, टी स्क्वायर -15 माना पी टी। अब टी आया तो पी टी, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। तो ये 15 को क्या लिख सकते हैं वर्गमूल ले लेंगे, टी स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर। तो एक तो आ जाएगा टी -√15 और एक कोष्टक में आ जाएगा t प्लस √15। तो ये पी टी का मान आ गया, पी टी बराबर 0, तो t -√15, अगले कोष्टक में t प्लस √15 बराबर 0। एक बार में ही निकाल सकते थे, प्लस माइनस रूट का चिन्ह लग जाएगा जब वर्गांतर होता है। तो इस प्रकार से तो एक से तो मान आ गया t बराबर √15 और एक से मान आ गया t बराबर -√15, यानी पीटी के शून्यक, पीटी के शून्यक निकल के आए। कितने कितने निकल के आए, वो निकल के आए √15, -√15। शून्यकों का योगफल करेंगे तो √15 -√15 कट के ये तो 0 हो जाएंगे। जब 0 हो जाएंगे तो ऊपर क्या है -t का गुणांक, -t का गुणांक अपॉन t स्क्वायर का गुणांक। तो t का गुणांक क्या है 0/1, तो वो भी 0 के ही बराबर रहेगा। ठीक है, आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल आप लगाएंगे तो गुणनफल के अंतर्गत देखेंगे √15 और दूसरे कोष्टक में -√15, कुल मिला के कितना आएगा -15 आएगा, बराबर माइनस जब 15 आएगा तो सूत्र क्या होता है अचर पद बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। तो टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है -15/1 अर्थात -15। तो ये भी मैच कर गया।
इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं, इस प्रकार से ये प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। इसी प्रकार से आप छठा पार्ट स्वयं कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो दूसरे का जो पहला पार्ट है उसमें क्या px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल। तो यहां क्या रख सकते हैं 1/4x और माइनस वन। तो क्या करेंगे इसमें 4 का पूरे में गुणा कर देंगे। जब 4 का पूरे में गुणा कर देंगे तो यहां क्या प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 px बराबर ये प्राप्त हो जाएगा। बटे में तो 4 है, तो 4 वो किसका कांस्टेंट का काम कर रहा है, 4 का पूरे में गुणा कर दिया, 4 का पूरे में गुणा कर दिया। क्यों जो px अभी बटे में आप 4 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं 4। और आपने यहां देखा होगा px बराबर क्या होता है, शून्य होता है। जब px बराबर शून्य तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बटे में 4 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये क्या प्राप्त हो गया आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था। सेकंड पार्ट में देखें आप px बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है √2x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। तो यहां से क्या होता है px बराबर 0। जब px बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। 3 लघुत्तम ले लिया, 0 में चले जाएंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। दैट इज योर आंसर। थर्ड पार्ट में मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वो कितना दिया है √5। तो आप क्या करेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x, मूलों का योगफल तो 0 है प्लस मूलों का गुणनफल कितना है √5। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 px बराबर 0। तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद आ गया आपका द्विघात बहुपद। चौथे पार्ट के अंतर्गत क्या क्या लिखा है अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 बन दिए हैं। तो px बराबर यहां से निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल 1 गुणनफल भी 1। तो यहां से px बराबर 0 तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये भी उसका आंसर कन्फर्म है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो सरल ही है। आप बचे हुए 2 पार्ट कर भी सकते हैं। बचे हुए 2 पार्टों को आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर आप देख लीजिए
स्क्रीन बोर्ड पर देख लीजिए, आपको हम दे रहे हैं क्या, गृह कार्य दे रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करके लाना है, तो आप नोट कीजिए गृह कार्य। होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क में क्या है, होमवर्क में दिया जा रहा है आपको प्रश्न संख्या 1 से 9 तक दिए गए द्विघात बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध सिद्ध कीजिए। मतलब सेम जैसे अभी आपने पहला प्रश्न किया है, इसी प्रकार से ये जो प्रश्न आपको 9 दिए गए हैं, इन 9 प्रश्नों को विधिवत तरीके से आपको सॉल्व करना है। यदि कोई डाउट है इनमें, एनी डाउट, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन आपको विधिवत फिर से प्रोवाइड कराएंगे। अन्यथा मुझे तो उम्मीद है ये है कि ये आप सभी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो इन सभी को आपको करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।